इंटरेस्टिंग राज्य आने वाला है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। कहते हैं कि राजनीति की पाठशाला है वो राज्य। अगर आपने वहां से एक बार जा करके भ्रमण कर लिया, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस का छात्र मान लिया जाता है। और उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार का आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार का देखिए इस वक्त आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं अपनी इस बड़ी वीडियो वॉल पर। बिहार क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार में जिस तरीके से पहले नीतीश सरकार, फिर उसके बाद दोबारा एनडीए की वापसी और तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इंडिया का होना, पप्पू यादव का एक फैक्टर, उसके बाद भी तमाम चीज़ें हैं, पूर्णिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा इस वक्त बिहार हमें दिखाया जाए और बिहार को देख करके फिर हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए बिहार, ये बिहार का सबसे पहले वोट शेयर जो है वो दिखाया गया है। ये बिहार का वोट शेयर सबसे पहले आया है। 17% वोट शेयर है, 11% जेडीयू का वोट शेयर है, कांग्रेस का 2% है, आरजेडी का 3% है और एलजेपी का जो कि साथ ही है 5% है और अदर्स का 2% है। तो कुल मिलाकर के 17, 11 हो गया 28 और 5 33। तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से लो आपने बता ही दिया। तो कुल मिलाकर के यहां पर 17 सीटें बीजेपी के पास आ रही है। 17 ही मांगी थी, 17 सीटें बीजेपी के पास, 11 जेडीयू के पास, एलजेपी के पास 5 हैं, हम पार्टी के पास 1 जा रही है, आरएलएम के पास 1 है। अब ये जो है, अब ये किस तरीके से जो है मुझे, तो ये देखिए किस तरीके से जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं रहस्यमय तरीके से है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सीमांचल में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ओपिनियन, जी मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूँ ये ओपिनियन पोल है। बिल्कुल, लेकिन अब ओपिनियन पोल में जब मेहनत इतनी की गई होती है, आपकी मेहनत इतनी है, तो जो ओपिनियन जनरेट हो करके आंकड़ा आता है वो नजर आता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए अलग अलग, बिहार में केवल हम लोग ओवरऑल अगर बिहार को देखें तो शुरुआत करते हैं सीमांचल से। सीमांचल में शुरू से ही फाइट रहा है कटिहार और किशनगंज में, और यहाँ पे भी काफ़ी कांटे की टक्कर है। जो आने वाले दिनों में कैसे वो बदलता है वो अभी हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं, बट सीमांचल में 2 ऐसी सीट है जहाँ पे काफ़ी कांटे की टक्कर है, वो है कटिहार और दूसरी है किशनगंज। और बिहार में अगर कहीं ना कहीं नुकसान अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर होता भी है तो नुकसान हम लोग को देखने को ये मिलेगा, जो सीट जेडीयू के पक्ष से निकल रहा है वही सीट हम लोग को दिखेगा। या वोट शेयर में भी अगर देखें जेडीयू का निकलता हुआ वोट शेयर आरजेडी को मिलता हुआ वोट शेयर है बिहार में। तो बीजेपी इंटैक्ट है, उनकी जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बड़ी है, बट जेडीयू को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में देखने को मिल रहा है। ये ऐसा क्यों भाई, जेडीयू का वोट शेयर आरजेडी की तरफ क्यों? या फिर वो जिसे हम कहते हैं कि वो धार्मिक समीकरण, वो तमाम चीज़ें, वो वोट शेयर इस तरफ जा रहा है? या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे इसे कहा गया, नीतीश ने कहा बिहार की बेहतरी के लिए मैं आता हूँ, 9 बार का सीएम, जी भाई हर बार मेरा ही चेहरा, लेकिन जनता एक्सेप्ट करती है तो वो उस तरफ शिफ्ट नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जेडीयू सबसे ज्यादा नुकसान में है और एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं जेडीयू को लेकर काफी ज्यादा है। तो ऑन ग्राउंड जेडीयू पे लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी है, जो कहीं ना कहीं जिसका फायदा आरजेडी को मिलता हुआ दिखेगा। और जो अलायंस पार्टनर भी हैं बीजेपी के, जैसे एलजेपी हो गए, चिराग पासवान की पार्टी है, उनको 5 सीट है, पांचों के पांचों सीट वो वापस से उनके पास आ जाएगी। अब हम जो है, जो गया से जीतन राम मांझी हैं, वो भी ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी के घटक दलों में अगर किसी का अगर होता हुआ बिहार में दिखेगा, वो जेडीयू का दिखेगा आने वाले दिनों में। अच्छा, चिराग के पास 5 सीट है, पांचों की पांचों सीट वो पांचों की पांचों आप ले उनसे। हाजीपुर तो लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, हाजीपुर उनके पास जा रहा है। वीणा देवी को इन्होंने यहाँ से लिया है, वैशाली से वो जा रहा है, उन्हीं के पास जा रहा है। समस्तीपुर इन्होंने चौधरी जी की बेटी को शांभवी को लिया है, वो भी जो 80 सीट में आता है वो भी उनके पास जा रहा है। खगड़िया उनके पास जा रहा है। इसके बाद जमुई जो इन्होंने अपने इनको दिया है, रिलेटिव को दिया है, वो भी उनके पास जा रहा है। तो एलजेपी के को पांचों की पांचों सीट कंफर्टेबली वो बना रहे हैं। हमको 1 सीट गया में मिली है और 1 सीट उनको मिल रही है, गया हम लेके जा रही है। हालांकि ये जो सबसे जो असली होता है ना, ये देखिए 40 के 40 बता चुके, पिछली बार 39 था, इस बार एनडीए 35 है, यानी कि जो नुकसान हो रहा है वो जेडीयू के कारण ही हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इंटैक्ट है, बीजेपी का वोट शेयर कहीं ना कहीं बड़ा ही है। दिस इज द बिग न्यूज, दिस इज द बिग ब्रेकिंग। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक दिस इज द बिग ब्रेकिंग, एनडीए जो है वो 35 बड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो वो कहते हैं कि सबसे लास्ट में होता है, जब लास्ट में सबसे होता है ना कि जो
खत्म होने वाली होती है पिक्चर, तब सरप्राइज आता है हीरो कैसे जीतता है। तो एक पूर्णिया बड़ा सस्पेंस हुआ, लेकिन क्या पूर्णिया क्या कह रही है? पूर्णिया सिर्फ मीडिया में सस्पेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पूर्णिया शुरू से ही हमेशा से आप देखे होंगे कि वो बीजेपी का ही रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी से कोई टूट के जा रहा हो या बीजेपी में आ रहा हो, पूर्णिया कोई सेंस नहीं बना रहा है। जितना मीडिया में चल रहा है वैसे कुछ नहीं, वो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। हाँ। अब जब लालू यादव ने इनको उतारा है, भारती जी को, और पप्पू यादव हैं, और इसके ये दो एक ही वो जो वोट स्प्लिट हो रहा है वो इन दोनों में हो रहा है। तो पूर्णिया कहीं से भी कोई खतरे का निशान नहीं है। खतरे की मतलब जहाँ पे कांटे की टक्कर है वो 2-3 सीट है, जैसे मैंने बताया, किशनगंज है, कटिहार है, जहानाबाद है, नवादा है, और इधर आ जाते हैं सीवान है। इन सब सीटों पे काफ़ी कांटे की टक्कर है। इन सब सीटों पे 2 दिन में ही कुछ न कुछ बदल सकता है, ऐसा है वहाँ पे मुकाबला। मतलब इतना क्लोज चल रहा है वहाँ कॉन्टेस्ट। पूर्णिया बिल्कुल कंफर्टेबली अपने पास आ रही है इनके अच्छा, पास। सिवान शाहबुद्दीन की वाइफ ओपिनियन पोल के मुताबिक बिल्कुल वो एक फैक्टर है वहाँ पे, क्योंकि आरजेडी ने वहाँ के काफ़ी बाहुबली को दिया हुआ है, वहाँ पे नामचीन चेहरा को उन्होंने दिया हुआ है, और हिना जी इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं। तो अभी कवायद चल रही है आरजेडी की कि उनको वो साथ में लेके आए, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा मिलेगा इनको। अदरवाइज अगर हिना जी अलग लड़ रही हैं, आरजेडी अलग लड़ रही है, तो वो फ़ायदा, वो सीट भी उनके हाथ से जा रही है। मीसा रोहिणी कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर ही नहीं है। बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं है उनको। सर बस वो फैक्टर उन्होंने क्या कहते हैं जीवन दिया, और ये सब चीजें, मतलब प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया ना। बिल्कुल। परिवारवाद का काट सबसे बड़ा, मैं आपके पास आऊंगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये परिवारवाद का जो काट है। चलिए हमारे साथ क्या राकेश कुमार सिंह जुड़ गए? मैं एक बार पता करता हूं, अगर वो हमारे साथ जुड़ गए तो ये उनसे कमेंट लूंगा। मतलब परिवारवाद का काट जो है वो इसे बनाया गया। बिल्कुल, मीसा भारती को ये फर्स्ट टाइम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इनका भी लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग होते रह रहा है। तो मीसा भारती कोई फैक्टर नहीं है, और जो रोशनी है उनका रोहिणी, हाँ। रोहिणी सॉरी, उनका भी कोई फैक्टर नहीं है। वो भी कहीं से भी कोई ट्रैक्शन दिखता हुआ नहीं दिख रहा है ऑन ग्राउंड। तो बीजेपी क्यों बेटर कर रही है? बीजेपी सेंटर की वजह से, या फिर क्योंकि स्टेट जिस तरीके से अब जो अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से ओपिनियन पोल आपका तो उससे पहले का होगा, लेकिन जिस तरीके की बात है ये 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, करेंगे, जैसे हवा में सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी ने जब सीट सिलेक्शन किया, सीट सिलेक्शन को भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही स्मार्टली उन लोगों का सीट सिलेक्शन रहा है। कहीं पे भी अगर बीजेपी कमजोर है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जेडीयू है। जैसे सीमांचल में आप देख लें, या अगर आप नवादा वगैरह देख लें, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी टफ फाइट बीजेपी को मिल रही है, वहाँ पे इन लोगों ने जेडीयू को सीट दिया है, जिसका फ़ायदा उनको दिख रहा है। और इसके अलावा जो काम किया है जेडीयू ने आरजेडी के साथ इससे पहले, उसी को भुनाने की कोशिश जेडीयू कर रही है। उसी को भुनाने की कोशिश जेडीयू कर रही है, और बिहार का वोटर जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं बिलीव करता हुआ नजर आ रहा है। क्या राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ है राकेश कुमार सिंह। उनसे बेहतर बिहार को कोई जानता नहीं है, मैनेजिंग एडिटर है इनपुट, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा राकेश आपसे, तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि ये 39 इंप्रूव करना मतलब किस तरीके का चक्कर है। आपने तब भी कहा था कि देखिए नुकसान अगर कहीं ना कहीं होगा तो वो जेडीयू को होगा, वो नीतीश को होगा, और अगर बीजेपी है, बीजेपी इंटैक्ट है, बीजेपी का वोटर इंटैक्ट है, या फिर थोड़ा फायदे में ही होगा। और चिराग को आपने बेहतर बताया था, तो ये ओपिनियन पोल एग्जैक्टली वो बता रहा है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। देखिए सचिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 5 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, मैं पाटलिपुत्र से शुरुआत करूंगा, जहां पर राम कृपाल यादव और मीसा भारती के बीच मुकाबला है। पिछली बार जो है 39,000 से ज़्यादा मतों से जो है जीत दर्ज की थी राम कृपाल यादव, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, कांटे की टक्कर होगी। अब ओपिनियन पोल में जो सर्वे है उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र वे कर रहे हैं कि इस तरह का नहीं हो सकती है, लेकिन जो जातीय जो समीकरण है उस पर ज़मीन पर कांटे की टक्कर की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। दूसरी बात जो सीट है, जो ऐसी सीट की मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसमें जहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा, और वहाँ से रोहिणी आचार्य, यहाँ भी जो मुकाबला है वो ये जरूर है कि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और जिस तरह से जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है, यहाँ पर भी मुकाबला काफी मैं एक चीज रोचक आपको होने जा बताऊं रहा है। कि हमारे ओपिनियन पोल में रोहिणी आचार्य कमजोर नजर आ रही है, और राजीव प्रताप रूडी रिटेन कर रहे हैं। मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल है ना, वो रिटेन कर रहे हैं, मतलब ओपिनियन पोल में हमारे।
तो आप ये कह रहे हैं कि ये सीट लेकिन फिर भी फंस सकती है। देखिए, जिस तरह से ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट हम लोग कल तक जो बातचीत कर रहे थे कि एक माहौल है, लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरेंगे और जिस तरह से उनका प्रचार पड़ेगा, तो ये आप जो कुछ वोटों का स्विंग देखते हैं, जो 5 से 7% जो अंतिम समय में होता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें काफ़ी असर डालते हैं। और रही बात कि जो सीमांचल इलाका है, सीमांचल इलाका में जो नुकसान अगर किसी को होगा तो जेडीयू को होगा। और पूर्णिया की जहां तक बात की जाए, पूर्णिया में पप्पू यादव लड़ रहे हैं, तो पप्पू यादव को लड़ने से सीधे तौर पर जो है एनडीए गठबंधन को फायदा होने जा रहा है, जो हमारे ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है। आज जो है चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही थी। चिराग अपने गणित जो तालमेल नहीं बन पाया आरजेडी और कांग्रेस के बीच, जो सीट बंटवारा हुआ वो जबरदस्ती का तालमेल एक तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी नाराजगी बताई जाती है अंदर खाने, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे कांग्रेस के थे उन्हें उनके मुताबिक सीट नहीं मिली, वहां से टिकट काट दिया गया। और आरजेडी ने जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि मनमानी की है सीटों को लेकर, उसका नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। राकेश जी, देखिए, जहां तक जो सीमांचल, जिस तरह के हम बात कर रहे हैं कि जेडीयू को जो कुछ सीटों का नुकसान होगा तो जेडीयू को होने जा रहा है। जहां तक बीजेपी का है, तो जो हमारे रिपोर्टर, क्योंकि जिस तरह से आज ये सर्वे की बात चर्चा की, तो हम सभी रिपोर्टरों से जो ग्राउंड जीरो पर थे उनसे जब बातचीत किया, तो उनका सीधे तौर पर यही था, जो हमने खाका तैयार किया है, खाका में साफ है कि मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है कई जगहों पर, जिसका आपने जिक्र किया। तो आप देखिए, जहानाबाद में 1700 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज किया था जेडीयू ने। यहाँ पर सुरेंद्र यादव पिछली बार चुनाव हारे थे जो राजद से। तो मुकाबला जो है कई जगहों पर काफ़ी कांटे की टक्कर होने जा रही है। लेकिन बीजेपी जो है, जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है, बीजेपी इसमें लूज नहीं करने जा रही है। धनंजय गिरी जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। धनंजय जी, आप इस प्रेडिक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो टारगेट आप लोग लेकर चल रहे हैं, सही जगह पर जो तीर है वो चल रहा है? नहीं, बिल्कुल हम तीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता के उम्मीदों की बात कर रहे हैं। जनता की उम्मीदों को जिस तरह से हमने पूरा किया, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है और जिस ढंग से बिहार का उन्नयन और विकास किया है, जो डबल इंजन सरकार की आज जनता अपेक्षा कर रही है कि जिस ढंग से देश का विकास हो रहा है, बिहार उस विकास की दौड़ से छूटा न रहे। इसलिए 40 में 39 पिछली बार बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, और हम इस बार 40 में 40 की अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं और जनता के कदमों में सर झुका करके अपेक्षा रख रहे हैं कि हमें 40 में 40 सीटें मिलेगी। और ऐसा दिख भी रहा है, परिलक्षित भी हो रहा है। आप जहां भी चले जाइए, कहीं चुनाव, कहीं लड़ाई है ही नहीं। चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गया है। मीडिया लोकतंत्र का 14 स्तंभ है, आपकी जिम्मेवारी है, और जब तक विश्लेषण की लहरों के नौकायन पर लोग आपके ओपिनियन का आनंद लें, और आपको काम भी है बताने का लोगों का। लेकिन अगर आप जमीन पर जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, रियलिटी पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के मन में मोदी की मूर्त ऐसी समाई है कि नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती देने की स्थिति में है ही नहीं। आप कह रहे हैं बिहार के मन में मोदी 40 की 40 सीटें, आप क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं। राजेश राठौर जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेश जी, आप कोई टिप्पणी करेंगे इस पर, इस प्रेडिक्शन को लेकर भी, और साथ ही जो ओपिनियंस की बात यहाँ पर धनंजय जी ने की है? राजेश जी खुद तो अलग अलग सबों की राय थी। हाँ। बोलिए सर। उस राय में हम ये माने तो नरेंद्र मोदी फैक्टर भी नहीं रहेगा। एक बात स्पष्ट आई कि जेडीयू 16 में से मात्र 11 जीत रही है, मैं उन्हीं की बात मान लिया। तो बाकी 5 सीटों पे नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है। तो जब जेडीयू के सीट पर नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, तो भाजपा की सीट पर फैक्टर क्यों हो जाएगा? इसीलिए कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल के बाद फिर वोट मांगने आ रहे हैं। वोट मांगेंगे तो क्या कहेंगे कि हम मंदिर बना दिए? आज अखबारों का हेडलाइन था कि नवरात्रा में नॉनवेज खाते हैं लोग।
देश के प्रधानमंत्री वेज और नॉन वेज में वोट मांग रहे हैं। हम और आप सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी होती है। दुनिया भर में नरेंद्र मोदी थू करवा रहे हैं कि 10 साल के ताकतवर प्रधानमंत्री वेज और नॉन वेज पे वोट मांग रहे हैं, यानी कि भारत में भुखमरी है, खाने पे वोट करता है। जयंत जिज्ञासु जी भी हमारे साथ है, आरजेडी से है, क्योंकि महागठबंधन की बात यहाँ पर चल रही है। तो जयंत जी, इस प्रेडिक्शन को आप कैसे देख रहे हैं, और जनता के बीच जब आप लोग जा रहे हैं आपको कैसा रिएक्शन मिलता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? जनता में तेजस्वी जी को लेकर एक विश्वसनीयता का भाव। जनता ये जान रही है कि तेजस्वी जी ने जो भी वायदा किया उसको पूरा किया और बहुत कम समय में पूरा किया। तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी आज हम सब लोगों ने जो परिवर्तन पत्र जनता के बीच रखा है, हमने स्पष्ट कहा है कि भाई हम अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, अस्थायी नियुक्ति जैसे सेना में होती थी वैसे फिर से करेंगे। हम स्वास्थ्य का अधिकार कानून लेके आएंगे। हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करेंगे ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। हर गरीब परिवार में महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हम देंगे। हम गैस सिलेंडर की कीमत 500 करेंगे। हम बिहार को स्पेशल पैकेज ही नहीं देंगे, स्पेशल स्टेटस भी देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे। 1 करोड़ लोगों को हम पूरे देश में नौकरी देंगे। और ये पकौड़ावादी मॉडल नहीं होगा, ये ठोस मॉडल होगा जिसमें अस्थायी नौकरी की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपर जुडिशरी में भी सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, तो इसलिए हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के तहत हम जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए एक नई व्यवस्था लाइएंगे। तो मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी, उसके बाद झारखंड का भी जो प्रेडिक्शन है, ओपिनियन पोल है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन धनंजय जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक कहा जा रहा है कि एक लंबा